Today I have chosen the topic goodwill for class 12, subject is accountancy. Goodwill, we will discuss first the meaning of goodwill, factors affecting the valuation of goodwill, and need for valuation of goodwill. First of all, we will discuss what goodwill means. Hard work and honesty helps the businessman to earn some reputation, which further decides the future of business. हार्ड वर्क, जिस बिजनेस में हम दिल की लगन से काम करें, उस बिजनेस को आगे ले जाएं और बिजनेस जो है इसकी एक रेपुटेशन इमेज बन जाती है, लोगों के दिल में जगह पैदा कर लेती है, तो आखिर पर ये फ्यूचर ऑफ द बिजनेस डिसाइड कर लेता है। अगर हमने कभी कभार इस बिजनेस को बेच देना है तो उसमें जो इस रेपुटेशन की वजह से इसकी कीमत लग जाती है, एक्स्ट्रा पैसा इसका आता है, एक एक्स्ट्रा इंटेंजिबल एसेट जिसको गुडविल हम कहते हैं वो आता है, दैट इज कॉल्ड द गुडविल. Goodwill is an intangible. Intangible means which we can say, but we cannot touch. We cannot feel it. We can say it is an intangible asset because it cannot be seen or touched. Though it has no physical existence, even then it is not a fictitious asset. हम तो कहते हैं ये fictitious asset नहीं है, ज़बानी हमारे पास ये होती है. क्या होता है? रेपुटेशन हमने कमाई होती है, कस्टमर्स ज्यादा आते हैं, कस्टमर्स के जब ज्यादा आए तो हम प्रॉफिट ज्यादा हासिल कर सकते हैं. इसकी वजह से जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है बेचने के वक्त या चेंज इन प्रॉफिट, हम वी विल डिस्कस दीज थिंग्स लेटर ऑन. तो जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसी को हम गुडविल कहते हैं. इसकी रेपुटेशन की वजह से, इस बिजनेस में जो रेपुटेशन आए जिसकी वजह से इसके कस्टमर जो इंक्रीज हो जाते हैं उसको हम गुडविल कहते हैं. गुडविल हैज fictitious asset has no value, but the goodwill has value. But goodwill, the value of goodwill is enjoyed by only profit-making concerns. Now we will discuss the factors that affect the valuation of goodwill. जिस वक्त हम गुडविल का वैल्यू लगाते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे जुज हैं जो असर अंदाज होते हैं इसकी कीमत लगाने में. तो पहला फैक्टर है हमारा फेवरेबल लोकेशन. तो इसको हम इन डिटेल का एक्सप्लेन कर लेंगे. फेवरेबल लोकेशन क्या होता है? फेवरेबल लोकेशन एक ऐसी लोकेशन को कहा जाता है जहां पर हमने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया, वहां पर कस्टमर्स जो है उनका आना जाना ज्यादा रहता है, वो हमारी बिजनेस यूनिट पर ज्यादा आते हैं, उनको आसानी के साथ हमारी बिजनेस यूनिट पर पहुंच जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम ये लेंगे, दो शॉप्स हैं, एक किसी ऐसी जगह पर है, हम कहेंगे अगर बस स्टैंड के नजदीक एक शॉप है, दूसरा किसी गली में है, तो नेचुरली कस्टमर्स किसके पास ज्यादा आएंगे? कस्टमर्स उसी जगह पर आएंगे जहां पर बस स्टैंड है, क्योंकि लोगों का आना जाना वहां पर है. इसलिए जो दुकान उस नजदीक उस लोकेशन पर होगी, दैट विल अर्न मोर प्रॉफिट, और वो दुकान जो किसी गली में होगी दैट विल अर्न लेस प्रॉफिट. इसलिए जब दोनों की सेल अगर हो जाएगी, यह लोकेशन जो है दिस विल अफेक्ट. जब हम गुडविल का कीमत लगाएंगे, इसकी ये लोकेशन अफेक्ट कर लेती है, क्योंकि खरीदने वाले को पता हो जाता है ये बिजनेस ऐसी जगह पर एस्टैब्लिश है जहां पर वी विल मेट सो मेनी कस्टमर्स. जब भी कस्टमर्स बिजनेस में ज्यादा होते हैं तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा. जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो बिजनेस विल एक्सपेंड. तो पहला ये था फेवरेबल लोकेशन. दूसरी बात इसमें क्या है? जब हम बिजनेस बेचते हैं तो सब चीजों के साथ हम बेचते हैं. इसकी मैनेजमेंट जो कुछ भी होगा तो ये भी बेचना पड़ता है, ये बिजनेस के साथ ही चलागा, इसका मालिक ही चेंज हो जाता है. तो हम देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट
मैनेजमेंट पर ही सारा दारोमदार बिजनेस पर है। जैसी मैनेजमेंट होगी वैसी बिजनेस इंक्रीज होगी। मैं इस ऑथर ने कहा था कि अगर मेरे पास जो कुछ भी है वो लिया जाएगा, लेकिन मेरे पास वो मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट रखी जाएगी, आई विल प्रूव इन 1 ईयर जितनी प्रॉपर्टी मैं छोड़ के आया था उससे डबल मैं कमाऊंगा। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस का सारा दारोमदार जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। जितनी भी एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी बिजनेस आगे उतनी ही जाएगी। जितनी आगे बिजनेस जाएगी, कस्टमर ज्यादा होंगे, फील्ड ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट भी ज्यादा ही होगा। थर्ड पॉइंट हमारा है टाइम पीरियड। तो न्यूली बिजनेस जो होती है, न्यूली बिजनेस है वो प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमाती है जब तक वो फेमिलियर लोगों में हो जाए, कस्टमर्स में फेमिलियर नहीं हो जाती है। जब तक न कस्टमर्स देख लेती है कि ये क्या, इनके प्रोडक्ट्स क्या है, क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या है, बहुत सारी चीजें देखती है। जितना टाइम गुड बिजनेस मार्केट में रहेगी उतनी ही ज्यादा उसकी फैम होगी, उतनी ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों को उसके बारे में होगी, तो उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि पुरानी बिजनेस जो है उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने एक फील्ड बनाया होता है कस्टमर्स का, विद देयर लोकल कॉन्टैक्ट्स। कस्टमर्स के साथ उनके कॉन्टैक्ट्स उनके साथ रहते हैं। जितना टाइम बिजनेस को मार्केट में जितनी देर तक होगी उतनी उसकी रेपुटेशन ज्यादा होगी। ये फैक्टर भी बिजनेस का अफेक्ट करता है एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चौथा है मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन का क्या मतलब है? इस बिजनेस की सिचुएशन मार्केट में क्या है, इसके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं मार्केट में, किन के साथ कंपीट कर, वहां पर इसने कौन सी जगह पर। देखो मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में जो है हर एक के कॉम्पिटिटर्स मौजूद होते हैं। अगर बिजनेस स्टैंड हो गई उन कॉम्पिटिटर्स में, उसने अपने आप को संभाला अपने कॉम्पिटिटर्स के यानी उनके साथ यानी कॉम्पिटिटर्स हैं लेकिन ये पीछे नहीं जाती है, तो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट सिचुएशन भी इसके लिए यानी ये भी अफेक्ट कर लेता है एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आगे का पॉइंट जो है पोजीशन ऑफ लाइसेंस। कुछ ऐसी बिजनेस है, फॉर एग्जांपल अगर हम तेल कंपनियां हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, अगर हम देख लेंगे वो लाइसेंस के बगैर नहीं चलते हैं। अगर किसी के पास लाइसेंस है, ये ऐसा फैक्टर है जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर असर अंदाज होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ लाइसेंस। 6th पॉइंट है पर्सनल पॉपुलैरिटी। पर्सनल पॉपुलैरिटी क्या होता है? जो ये बिजनेसमैन है इसका असर रसूख जो है मार्केट में, इसके असर रसूख की वजह से भी इसके बिजनेस पर असर अंदाज होती है। लोग वहां पर आते हैं इसके असर अंदाज से, इसके पर्सनैलिटी की वजह से। तो ये पर्सनैलिटी की वजह से जो लोग कस्टमर्स इस पर आते हैं ये भी असर अंदाज होती है कहां पर? एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगला पॉइंट जो है दैट इज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। बिजनेस जितने भी प्रोडक्ट जो भी काम करता है, बिजनेसमैन जो भी काम करता है उसको अपने कस्टमर्स को चीट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये एक बार चीट कर ले तो दूसरी बार उनके पास ये कस्टमर्स जो है वो नहीं आएंगे। अगर ये क्वालिटी गुड्स वहां पर बेचते हैं तो क्वालिटी गुड्स बेचने के साथ साथ क्या होगा, कस्टमर्स का जो एतबार है वो इन पर बढ़ेगा। जब एतबार बढ़ता है तो नेचुरली इसके कस्टमर्स भी बढ़ जाएंगे और ये एतबार, ये क्वालिटी प्रोडक्ट यानी बेचने का एतबार जो है ये भी असरअंदाज होता है एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म। अगला पॉइंट हमारा है कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स क्या होता है कि हमारे राब्ते कितने के साथ, कितनी फर्मों के साथ हैं, कितने लोगों के साथ हैं। जितने भी हमारे ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होंगे उतनी ही हमारे पास कस्टमर्स आएंगे, उतनी ही बिजनेस प्रॉफिट बाद में कमाएगी। यानी कॉन्टैक्ट्स जो हैं, कॉन्टैक्ट्स की वजह से भी हमारी बिजनेस जो है ये एक्सपैंड, ये ज्यादा से ज्यादा नफा कमाती है। क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट ज्यादा लोगों के साथ है, वो हमें जानते हैं, वो हमारे पास आते हैं, हमारे पास डील करने के लिए आते हैं। जब हमारे पास डील करने के लिए वो आते हैं तो हम भी प्रॉफिट कमा देते हैं। एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दिस फैक्टर आल्सो affects।
नेचर ऑफ बिजनेस। अगला पॉइंट हमारा है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है कि हमारी बिजनेस जो है वह कौन सा काम करता है, बड़े पैमाने पर काम करती है, फॉर एग्जांपल सीमेंट बनाती है, ये क्या छोटे नेचर ऑफ बिजनेस होगा, जितना भी ये काम करते हुए उतना ही उस वक्त ये फैक्टर जो है असरअंदाज होता है एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम देख लेंगे हमें यह जरूरत क्यों पड़ती है कि हम गुडविल का वैल्यू लगाने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, किन मौकों पर हमें गुडविल को वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। अब मैंने बताया आपको गुडविल जो है दैट इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का इसकी रेपुटेशन क्या है, इसमें कौन कितने कस्टमर्स, प्रॉफिट कमाने का तरीका इसका क्या है, कितना प्रॉफिट है। इसी की वजह से हमारे पास गुडविल हमें वैल्यू लगाना पड़ता है। तो हमें मैं देखूंगा इस वक्त देखेंगे हम व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, क्यों जरूरत पड़ती है हमें ये वैल्यू लगाने की, कहां पर हमें जरूरत पड़ती है। इसमें ऑन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड, यानी इन सर्कमस्टेंसेस जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उन पर हमारे नीड जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की नीड पड़ती है। नंबर फर्स्ट है व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, अगर हमने किसी नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट किया उस वक्त भी हमने वैल्यू गुडविल का वैल्यू लगाना पड़ता है। क्यों वैल्यू लगाना पड़ता है, उसका भी यानी जो नया पार्टनर आएगा उसको इस गुडविल का कीमत उस वक्त पुराने पार्टनरों की तरफ चुकाना देना पड़ेगा। नए पार्टनर को पुराने पार्टनर को देना पड़ेगा वो गुडविल का कितना, जब हम वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 5,000 आ गए तो जिस तरह से उन्होंने सेक्रीफाइस उनका यानी उनका शेयर जो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका कटा जो होगा उसी हिसाब से उनको गुडविल नए पार्टनर से लेनी है। तो पहला हमारा नीड कहां पर पड़ती है, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब नया पार्टनर बिजनेस में हम किसी नए पार्टनर को दाखिला देते हैं। सेकंड इज व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाइज, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है यानी बिजनेस से निकल जाता है उस वक्त तो उसको बिजनेस का यानी ये भी एसेट इंटेंजिबल एसेट है, उसको इस एसेट का कीमत चुकाना हमें पड़ता है, उन पार्टनर को चुकाना पड़ता है जो बिजनेस में बाकी रहेंगे। तो या कोई पार्टनर जिसकी डेथ हो जाती है, अगर कोई मर जाता है तो उसको भी इस गुडविल में से हमने ये वैल्यू लगाकर उसको भी वहां पर देना पड़ता है, लेकिन उस वक्त भी हमें वैल्यू लगाने की जरूरत गुडविल की पड़ जाती है। नंबर थर्ड है when there is change in existing profit and loss sharing ratio, जब हम चेंज करते हैं पुराने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में हम चेंज करते हैं, कभी कभार क्या होता है, तो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक लेटर ऑन, कभी कभार होता है कि हमें पुराने पार्टनर्स जो होते हैं कभी उनको ये जरूरत पड़ती है कि हम इस पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लें, ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, नया एग्रीमेंट उस वक्त यानी नया एग्रीमेंट सामने आ जाता है। तो उस वक्त भी जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो हमें इसकी वैल्यूएशन की जरूरत, गुडविल की वैल्यूएशन की वैल्यू लगाने की जरूरत पड़ती है। तीसरा है व्हेन देयर इज चेंज एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चौथा है व्हेन बिजनेस इज सोल्ड और पार्टनरशिप इज कन्वर्टेड इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी, अगर बिजनेस को हम बेच देंगे या ये कन्वर्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी में हो जाती है उस वक्त भी हमें जरूरत पड़ती है गुडविल का वैल्यू लगाने की जरूरत पड़ती है। नंबर फिफ्थ है व्हेन देयर इज अमालगमेशन ऑफ 2 or more फर्म्स, जब 2 या 3 फर्में एक साथ काम करने पर आमादा हो जाती हैं, मोटिवेट हो जाती हैं, तो वो मिल जाती हैं, तब भी हमने इस गुडविल का वैल्यू लगाने की जरूरत पड़ती है। थैंक यू टुडे।